Hello friends, today's our topic is pollen grains. Pollen grain. It is the third topic of first chapter, sexual reproduction in flowering plants. पहले दो टॉपिक के वीडियो अपन बना चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है और टॉपिक है पोलन ग्रेन्स से. आज टुडे विल डिस्कस पोलन ग्रेन्स, इस पे वीडियो बनाएंगे. फर्स्ट वीडियो अपन ने बनाया था मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावर्स. सेकंड वीडियो था स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. इट इज द थर्ड टॉपिक ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, sexual reproduction in flowering plants. Pollen grains. Pollen grains represent the gametophyte. Represent the gametophyte. एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म्स के पोलन ग्रेन क्या स्ट्रक्चर है? गेमेटोफाइट है. एज यू नो, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड बाय द मियोसिस ऑफ द पोलन मदर सेल. पोलन मदर सेल इज डिप्लॉइड एंड पोलन्स आर हैप्लॉइड. पोलन मदर सेल के मियोसिस द्वारा पोलन बनते हैं और पोलन हमेशा होते हैं हैप्लॉइड. और पोलन इज द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गेमेटोफाइट इन द एंजियोस्पर्म प्लांट. एंजियोस्पर्म्स के अंदर पोलन मेल गेमेटोफाइट की पहली सेल है. पोलन ग्रेन्स ऑफ डिफरेंट स्पेसीज. पोलन ग्रेन्स आर डिफरेंट इन शेप, इन साइज, इन कलर, इन डिजाइन, इन डिफरेंट स्पेसीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स. You can see this picture. इस पिक्चर को देखिए. These are the different kinds of pollen grains. Here you can see easily having the different colors, different size and different designs. The size, the color, the shape, the design, the outer layer of the wall that exhibit the different patterns and designs. These patterns and designs of the pollen grains are specific character of that particular species. Scientists, they identify the species on the basis of this character, on the basis of the pattern and design of the pollen grain. This structure, this feature is helpful in classification. Pollen is a single-celled structure. It's generally it is spherical, measuring 25 to 50 micrometers in diameter. जनरली शेप इनकी स्फेरिकल होती है. साइज 25 to 50 माइक्रोमीटर से डायमीटर इनका पोलन ग्रेन्स का. पोलन ग्रेन्स की वॉल में दो लेयर होती है. वॉल इज मेड ऑफ टू लेयर्स. वॉल इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स. आउटर कॉल्ड एक्साइन and inner called intine. पोलन ग्रेन एक कोशिकीय स्ट्रक्चर है. इसकी वॉल में दो लेयर है. इसकी दीवार दो लेयर की बनी हुई है. बाहर की लेयर का नाम है एक्साइन और एक्साइन इज हार्ड लेयर. hard layer made up of spore of
polynin. Focus on this material, sporopollenin. Sporopollenin is the most resistant. It is most resistant or organic material. It can withstand high temperatures, strong acids, strong alkalis. ये स्पोरोपोलेनिन ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल है जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एल्कली, हाई टेम्परेचर को सहन कर सकता है। पोलन को कोई डैमेज नहीं होता, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, चाहे टेम्परेचर हाई हो, चाहे स्ट्रॉन्ग एल्कली हो। कोई भी एंजाइम, नो एंजाइम इज नोन टिल टुडे दैट कैन डिग्रेड द एग्जाइन दिस स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा ऑर्गेनिक मैटर है, अभी तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं है हमारी जानकारी में जो इसको डिग्रेड कर सके। तो इसका डिग्रेडेशन होता ही नहीं है। जैसे डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है, इट मीन्स पोलन, इसलिए हेंस पोलन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स। बहुत सारे एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स हैं उनके फॉसिल्स के रूप में हमें क्या प्राप्त हुए हैं? पोलन ग्रेन्स। वी कुड बी एबल टू नो अबाउट द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। बहुत पुराने एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो लाखों वर्ष पहले अर्थ पे थे, उनके फॉसिल बन गए। तो फॉसिल्स के रूप में हमें क्या अवेलेबल है? उनके पोलन से अवेलेबल है। बाकी प्लांट के पार्ट्स तो डिग्रेड हो गए, पोलन ग्रेन्स प्रिजर्व्ड हो गए, फॉसिल बन गए। रीजन क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीजन बेटे ये है कि पोलन की जो आउटर लेयर है वॉल की, एक्साइन, वो बनी हुई स्पोरोपोलेनिन की। स्पोरोपोलेनिन का डिग्रेडेशन होता नहीं किसी एंजाइम से, इसलिए लाखों साल तक पड़े रहते हैं ऐसे कैसे। तो फॉसिल इस रूप में प्रिजर्व हो जाते हैं और जब एक्सकेविंग खुदाई करते हैं तो उसके फॉसिल मिल जाते हैं। दूसरी बात एक्साइन की ये है, इट इज नॉट कंटिन्यूस लेयर। एक्साइन कंटिन्यूस नहीं है, इट इज रप्चर्ड, having apertures. Having apertures. These apertures are called germ pores. ये लेयर कंटिन्यूस नहीं है। दिस लेयर इज नॉट कंटिन्यूस। जिस जगह पर अपर्चर्स हैं उस पॉइंट को कहते हैं जर्म पोर। जर्म पोर के ऊपर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है। एट जर्म पोर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। जर्म पोर वो जगह है, साइट है, यहाँ से जब पोलन का जर्मिनेशन होगा, व्हेन पोलन जर्मिनेट द पोलन ट्यूब कम्स आउट थ्रू दिस पोर। ये काम किए। द सेकेंड लेयर, इनर लेयर, इंटाइन, इट इज थिन। ये थिन होती है एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन।
अंदर वाली परत लेयर उसका नाम इंटाइन है, ये थिन होती है और सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। दिस लेयर इज कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस होती है। साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म of pollen is surrounded by plasma membrane. जब पोलन परिपक्व हो जाता है तो उसमें दो सेल होती है। When it matured, it has two cells. One is vegetative cell and another is the generative cell. जब पोलन परिपक्व हो जाएगा, when pollen is matured, it has two cells. It consists two cells, vegetative cell and second is generative cell. Two-celled stage. In 60% angiosperms, pollens are said in two-cell stage. लगभग about 60% एंजियोस्पर्म्स, 60% एंजियोस्पर्मिक स्पेसीज के अंदर पोलन ग्रेन का रिलीज होते हैं, दो सेल स्टेज रिलीज होते हैं। जब दो सेल है तो वेजिटेटिव सेल इट इज लार्ज हैविंग abundant food reserve and a large irregularly shaped nucleus। ये बड़ी कोशिका होती है। वेजिटेटिव सेल बड़ी सेल है, इसके अंदर बहुत सारा रिजर्व फूड है और एक बड़ी साइज का अनियमित आकार का न्यूक्लियस होता है। सेकेंड सेल जेनरेटिव सेल। इट इज स्मॉल, ये छोटी होती है, स्पिंडल शेप, having dense cytoplasm and conspicuous nucleus। जेनेटिव सेल छोटी होती है, स्पिंडल शेप की है, साइटोप्लाज्म डेंस है और स्पष्ट कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस है। इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है। अभी अपन ने बात की थी कि 60% के अंदर पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं टू सेल स्टेज के अंदर। व्हेन एंथर इज मैच्योर्ड इट डेइसेस। जब एंथर का डेइसेंस हुआ, एंथर मैच्योर्ड हो गया, पोलन ग्रेन रिलीज हुए, तो 60% स्पेसीज के अंदर पोलन होते हैं टू सेल स्टेज और रिमेनिंग इन 40% पोलन्स आर सेड एट 3-celled स्टेज। 3 सेल की स्टेज पर रिलीज होते हैं 40% में। जब 3 सेल की स्टेज में रिलीज हो रहे हैं, रिलीज होने से पहले द जेनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली
into two male gametes. It means पोलन के अंदर क्या है, जब 3 cell stage है पोलन की है, then it contains 2 male gametes and 1 vegetative cell. तो 40% के अंदर 3 cell stage के अंदर पोलन ग्रेन सेड होते हैं, रिलीज होते हैं. उससे पहले जेनेटिव सेल में माइटोसिस होगा और 2 मेल गेमेट्स बनेंगे. दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन. अब कुछ और बातें हैं पोलन ग्रेन से जुड़ी हुई, वेरी इंटरेस्टिंग. कुछ और इंटरेस्टिंग बातें हैं पोलन ग्रेन से जुड़ी हुई. एक तो ये है एलर्जी का one of the main causes of allergy is the pollens. Pollens of many species cause allergies and bronchial affliction. Many species, बहुत सारी स्पेसीज, एंजियोस्पर्म प्लांट्स की बहुत सारी स्पेसीज के पोलन्स हमारे में एलर्जी पैदा करते हैं और ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल से रिलेटेड डिसऑर्डर पैदा होते हैं. ब्रोंकाई, ब्रांचिंग ऑफ द ब्रोंकस, ब्रोंकाई एंड अल्टीमेट ब्रांचिंग इज ब्रोंक्यूल्स. उसमें डिजीज डिसऑर्डर कहते हैं ब्रोंक्यूल एप्लीकेशंस. कुछ लोगों में this leads in some people to respiratory disorders such as asthma and bronchitis. कुछ लोगों में आगे चलकर ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस द्वारा रेस्पिरेटरी बीमारियां होती है, अस्थमा हो जाता है, ब्रोंकाइटिस भी होती है. अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस ये रेस्पिरेशन से संबंधित डिजीज है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम पैदा होती है. अभी प्लांट की बात कर रहा हूं मैं. उस प्लांट का नाम है कैरेट ग्रास और उसका साइंटिफिक नेम है पार्थेनियम. अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है पार्थेनियम. इसका कॉमन नेम है कैरेट ग्रास. कैरेट जैसी ग्रास है, घास है ये पार्थेनियम. इसके सीड्स अपने इंडिया में पहुंच गए. कैसे पहुंचे? ये पहुंच गए एज ए कॉन्टामिनेंट विद द इम्पोर्टेंट वीड्स. हमने वीड्स का इंपोर्ट किया दूसरे कंट्रीज से, साथ में इसके बीज आ गए पार्थेनियम के. अभी बीज आ गए तो ये वीट के बीजों के साथ, सीड्स के साथ खेतों में यूज किए गए, फैल गए रैपिडली, स्पीडली. दे स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री. पूरे देश में ये फैल गया पार्थेनियम का प्लांट. अब इसके पॉलन क्या करते हैं? एलर्जी पैदा करते हैं. तो एलर्जी, इट इज वन ऑफ द मेन कॉज, द पोलन्स ऑफ द पार्थेनियम ऑफ एलर्जी. और ये आया कैसे? गेहूं को इंपोर्ट किया, उसके बीजों के साथ, सीड्स के साथ में पार्थेनियम के सीड में आ गए. पार्थेनियम क्या है? कैरेट ग्रास है, प्लांट है, एंजियोस्पर्म प्लांट है, घास जैसा है. इंडिया में कैसे आया? जल्दी फैलने की इसकी नेचर है, इसकी हैबिट है. फैल गया, पूरी कंट्री में फैल गया और इसके पोलन क्या करते हैं? एलर्जी पैदा करते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो पोलन की ये चैलेंज हमारी हेल्थ को, एलर्जी पैदा करते हैं पोलन्स. एलर्जी का मेन रीज़न
मेन कोज पोलन से। अब इनके फायदे बहुत हैं। पोलन का फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा ये है, पोलन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स बहुत हैं इनमें, न्यूट्रिएंट्स बहुत हैं। अब रिसेंट ईयर्स के अंदर, आजकल इन रिसेंट ईयर्स पोलन्स in the form of tablet, in recent years, pollens in the form of tablets, syrup used as food supplement. इस डायग्राम को आप फिर देख सकते हो आराम से। दो सेल, ये जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, इट वेरी क्लियर, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर इन दिस डायग्राम। नाउ कम ऑन दिस, टेबलेट सिरप आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर पोलन प्रोडक्ट्स, टेबलेट्स और सिरप मार्केट में अवेलेबल है, वहाँ यूज ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर इंडिया में तो इसका यूज ज़्यादा हम लोग नहीं कर रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज, इन वेस्टर्न यूरोप के देशों के अंदर ये पोलन के प्रोडक्ट्स टेबलेट के रूप में, सिरप के रूप में बाजार में उपलब्ध है। लोग उनको फूड सप्लीमेंट के लिए यूज करते हैं। मोस्टली एथलीट्स यूज करते हैं इनको टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस। एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस इवेंट्स के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए पोलन टेबलेट्स खाते हैं और सिरप लेते हैं पोलन की। रेस हॉर्सेस इनको भी इनकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए इनके मालिक, ओनर्स इनको खिलाते हैं, पोलन टेबलेट्स खिलाते हैं और सिरप देते हैं ताकि इनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए। ये इसका बड़ा यूज है पोलन्स का। अब एक बात और है कि रिलीज होने के बाद कितने समय तक पोलन वायबल रहते हैं, जिंदा कब तक रहते हैं। पोलन की वायबिलिटी, जिंदा रहने की पीरियड, इनका जिंदा रहना जरूरी है। कब तक जिंदा रहना जरूरी है? रिलीज हुए, दे हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा टू ब्रिंग अबाउट द फर्टिलाइजेशन को करने के लिए इनको एंथर से पहुंचना है, स्टिग्मा पर पहुंचना है, फिर जर्मिनेशन होना है, फिर पोलन ट्यूब निकलेगी और मेल गेमेट जाएंगे, फीमेल गेमेट तक पोलन ट्यूब पहुंच जाएगी और फर्टिलाइजेशन होगा। इतने पीरियड से इनको जिंदा रहना पड़ता है। इससे पहले अगर डेड हो गए तो इनका कोई फायदा नहीं। अब क्वेश्चन उठता है वायबिलिटी ऑफ पोलन, वायबिलिटी ऑफ पोलन्स। how long they remain viable, कितने समय तक ये वायबल रहते हैं। द पीरियड ऑफ वायबिलिटी इज ग्रेटली हाईली वेरिएबल। ये पीरियड बड़ा वेरिएबल है। अलग अलग स्पेसीज के अंदर कुछ ऐसी स्पेसीज है कुछ मिनटों के बाद ये डेड हो गए, कुछ मिनटों तक ही वायबल रहते हैं। कुछ ऐसी स्पेसीज है या महीनों सालों तक जिंदा रहते हैं। तो ये जो ड्यूरेशन है, जो पीरियड है जिंदा रहने का, वायबिलिटी का, इसमें बड़ा वेरिएबल
बड़ा वेरिएबल है, हाईली वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल इन सीरियल्स ये सीरियल्स प्लांट हैं, वीट है, जैसे वीट, राइस, वीट में और राइस में दे रिमेन वाइबल विद इन, दे मेंटेन वाइबिलिटी विद इन, दे लूज वाइबिलिटी विद इन 30 मिनट्स। ये 30 मिनट के अंदर वाइबिलिटी लूज कर देते हैं। मतलब ये हुआ मैक्सिमम टाइम कितना का जिंदा रहने का, 30 मिनट्स। उससे आगे फिर ये जीवित नहीं रह पाते हैं। कुछ मेंबर्स हैं, मैनी मेंबर्स, सम मेंबर्स ऑफ फैमिली लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनोसी, रोजेसी एंड सोलेनेसी। ये 3 फैमिली के नाम लिखे मैंने, लेग्यूमिनोसी, रोजेसी एंड सोलेनेसी। इनके कुछ मेंबर हैं, इन 3 फैमिली के कुछ मेंबर हैं, उनके पोलन ग्रेन्स महीनों तक जिंदे रहते हैं। दे रिमेन वाइबल फॉर मंथ्स। इसकी वाइबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं, इस पीरियड को हम बढ़ा सकते हैं। वी कैन मेंटेन देयर वाइबिलिटी फॉर लॉन्गर। कैसे बढ़ा सकते हैं? पोलन्स ऑफ मेनी स्पेसीज, पोलन्स ऑफ मेनी स्पेसीज कैन बी स्टोर। इनको हम स्टोर कर सकते हैं। ऐसी टेक्निक है, वी हैव ए टेक्निक टू स्टोर पोलन्स फॉर लॉन्गर पीरियड। They are stored in liquid nitrogen, जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने टेम्परेचर पे, एट दिस टेम्परेचर they remain viable for several years। ये कई साल तक इनको वाइबल रखा जा सकता है। लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर इनको प्रिजर्व किया जाता है, स्टोर किया जाता है और ये वाइबल रहते हैं। टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर के ऊपर इनको कुछ सालों तक वाइबल रखा जा सकता है। इसको कहते हैं, इट मीन्स वी हैव ए पोलन बैंक्स। दिस स्टोरेज इज कॉल्ड द पोलन बैंक्स। इनके स्टोरेज कहते हैं पोलन बैंक्स। पोलन बैंक्स बनाए हुए हैं। पोलन बैंक्स में अलग अलग स्पेसीज के पोलन्स अवेलेबल है, स्टोर किए हुए हैं। इसका बड़ा एडवांटेज है। एडवांटेज ये है, इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, इन प्लांट breeding programs